नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मोरिया पाठशाला में। मैं हूं प्रदीप सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और जिसे समझने के बाद एसिड और बेस हमेशा के लिए आसान हो जाएंगे। सोचिए, नींबू इतना खट्टा क्यों होता है? साबुन हाथों को चिकना क्यों महसूस करता है? और शुद्ध पानी ना खट्टा होता है और ना कड़वा, ऐसा क्यों होता है? आज की क्लास में हम जानेंगे पीएच स्केल क्या है, पीएच का पूरा नाम क्या है, पीएच स्केल 0 से 14 तक ही क्यों होता है, और सबसे आसान ट्रिक जिसे पीएच स्केल कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद पीएच स्केल आपका सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा, सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा। बच्चों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। इस टॉपिक को आसान बनाते हैं और इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, पीएच मान याद रखने का गमछा ट्रिक। बच्चों, आज के बाद आपको पीएच स्केल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। बच्चों, यदि अंत तक ये वीडियो देख लेते हो तो जरा सा भी आपको समस्या नहीं होगी। बच्चों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके सामने दिया गया है पीएच मान याद करने का गमछा ट्रिक। नींबू का पीएच मान, सोडा का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, सिरका का पीएच मान, इन सब का पीएच मान हमें क्या करना है? जानना है। इस सब का पीएच मान के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3.3 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 3.0। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि टमाटर का पीएच मान होता है 4.0। इस प्रकार से हम सभी का पीएच मान जानेंगे। आसान तरीकों से एक ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं पीएच क्या है। सबसे पहली बात तो आपको यह जानना है कि पीएच क्या होता है। बच्चों, पीएच जो होता है ना, पीएच किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है। पीएच जो होता है किसी भी विलयन के अम्लीय और क्षारीय को बतलाने का काम करता है। जो पीएच अम्लीय हो, कौन पीएच क्षारीय होगा, इनके प्रकृति को बताने का काम पीएच स्केल करता है। यहां आपको दिख रहा होगा पीएच स्केल, ये नेचुरल है जिसको उदासीन के रूप में जानते हैं। यदि इससे कम होगा तो ये होगा एसिडिक और इससे ज्यादा होगा तो ये बेसिक, यानी बच्चों ये हो जाएगा क्षारीय, ये हो जाएगा अम्लीय। इधर का 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय और 7 होगा तो ये होता उदासीन। क्या होता है? उदासीन। यानी पीएच का फुल फॉर्म पूछ दे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। इस बात को याद रखेंगे। विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। जब 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। यह याद रखने का जरूरत है बाबू। यदि आप ये याद रख लेते हो तो फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे 7 पीएच 7 पर पदार्थ का विलयन क्या होता है? उदासीन। 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय। 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। 7 तो उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय होगा। ये बात याद रखोगे सभी बच्चे। अब हम लोग जानेंगे जो ट्रिक का भी प्रयोग करने वाले हैं, वो ट्रिक आप आसानी से याद रख लोगे। आज के बाद फिर कभी नहीं भूलोगे। अंत तक जरूर देखना वीडियो को, पता चल जाएगा कौन सी ट्रिक सर बताने वाले हैं। आइए हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग इनको जानने का प्रयास करते हैं कौन सा ट्रिक है। आइए बच्चे, आपको जानना है नींबू रस का पीएच मान क्या होगा। आपको जानना है नींबू रस का पीएच मान क्या है। तो नींबू में क्या गो शब्द दिख रहा है आपको? नींबू के अंदर क्या गो शब्द दिख रहा है, जरा बताइए आप लोग। नींबू के अंदर 2 गो शब्द दिख रहा है, इसका हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। सिरका के अंदर क्या गो वर्ड है? 3 गो। सिरका तो क्या गो हो गया? 3 गो। तो सिरका का क्या हो जाएगा? 3.0, 3.0। उनके बाद शराब के अंदर क्या गो? 3 गो, तो ये हो जाएगा 3.0। टमाटर के अंदर क्या गो? 4 वर्ड, टमाटर, तो क्या हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा बच्चे। अमरूद के अंदर भी क्या गो वर्ड है? तो 4 गो, 1 2 3 4, तो ये भी हो जाएगा 4.0 हो जाएगा।
अब ये सोडा में हर जगह अंग्रेजी वर्ड लिखा गया है, देख लीजिएगा अंग्रेजी वर्ड लिखा गया है। तो सोडा में क्या को अंग्रेजी वर्ड है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका पीएच मान 4.0। दही में क्या गो है 1 2 3 4, तो यहां हो जाएगा 4.0। अब अंडे की सफेदी एग व्हाइट की बात करेंगे, इसका इंग्लिश नाम एग व्हाइट होता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 3 गो अंग्रेजी वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8.0 हो जाएगा। अब देखेंगे सी वाटर का, सागर जल का भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8.0 हो जाएगा। अब यूरिन का बात करेंगे, किसका बात करेंगे यूरिन का बात करें, तो यूरिन के अंदर कितना वर्ड दिख रहा है आपको, यूरिन के अंदर कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6.0 हो जाएगा। अब आइए रक्त में क्या होता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्ड को याद रखना पड़ेगा। हम लिखेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, ये दोनों वर्ड होना चाहिए। अब दोनों वर्ड को जोड़ेंगे, कितना वर्ड है 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, मगर 7 से याद नहीं रखना है, 7.4 याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों 7.4 याद रखना। अब वाटर पानी में क्या वर्ड है 2, और वाटर में 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। अब आंसू, तो आंसू के अंदर क्या वर्ड है 2, और अंग्रेजी का क्या 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। क्या ये आपको ट्रिक कैसा लगा बच्चों, बताओ कैसा ये ट्रिक लगा, क्या आसान है ना, आसान है ना। फिर आप लोग टेंशन में आ जाओ तो सर कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का तरीका मैं आपको बतला दिया हूं। यहां जो आप जोड़ोगे बच्चे, यहां सभी वर्ड को जोड़ो, क्या वो वर्ड है, और यहां आपको इंग्लिश वर्ड से आपको जोड़ना है, ये इंग्लिश वर्ड कितना है, और यहां अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्ड को जोड़कर आप पीएच निकाल सकते हो बच्चों। क्या ये ट्रिक अच्छा था? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। फिर इसी प्रकार के ट्रिकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद कौन से टॉपिक आपको चाहिए, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।